बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालूमात ट्यूब के प्यारे से नाज़रीन को हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, याद रहे कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी फितना दज्जाल है, यानी दज्जाल का ज़हूर। दज्जाल के बारे में मुतअद्दिद अहादीस मुबारका नकल की गई हैं, जिनमें दज्जाल के बारे में जिक्र है कि दज्जाल कैसा होगा और दज्जाल को क्या क्या ताकतें दी जाएंगी, जिनके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि दज्जाल के ज़हूर के हवाले से एक ऐसी निशानी सामने आई है जो कि पूरी हो चुकी है, और इस निशानी का जिक्र हदीस मुबारका में भी पाया जाता है। ये निशानी मदीना मुनव्वरा से जुड़ी एक निशानी है, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया के सामने है। इस बारे में जानने के लिए आपसे दरखास्त है, हमारी आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी इसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते हैं कि मदीना में वो कौन सी निशानी सामने आई है जिसका ताल्लुक दज्जाल के साथ बतलाया जाता है। लेकिन इससे पहले आपको चंद अहादीस बताते हैं जो कि दज्जाल के बारे में वारिद हुई हैं। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दज्जाल के बारे में बहुत लंबी हदीस बयान की। इस हदीस के असना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, दज्जाल निकलेगा और मदीना की घाटियों में दाखिल होना उस पर हराम होगा। वो मदीने के करीब बाज बंजर जमीनों में चला जाएगा। एक दिन उसके पास एक ऐसा आदमी आएगा जो सब लोगों से बेहतर होगा। वो ये कहेगा, मैं गवाही देता हूं कि तू वो दज्जाल है जिसके बारे में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। दज्जाल ये कहेगा, ये बताओ, अगर मैं उस आदमी को कत्ल करके फिर जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरे बारे में शक करोगे? लोग कहेंगे नहीं। रावी कहते हैं कि वो उसको कत्ल करके फिर जिंदा कर देगा। जब दज्जाल उसको जिंदा करेगा तो वो आदमी कहेगा, अल्लाह की कसम, मुझे तेरे बारे में जितनी बसीरत अब है पहले कभी नहीं थी। रावी कहते हैं कि फिर दज्जाल उसको कत्ल करने का इरादा करेगा तो उस पर काबू ना पा सकेगा। अबू इसहाक ने कहा जाता है वो आदमी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम होंगे। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का खुरूज होगा तो मुसलमानों में से एक आदमी उसकी तरफ रवाना होगा और दज्जाल के हथियार बंद लोग उससे मिलेंगे और वो उससे कहेंगे, तुम्हारा कहां का इरादा है? वो कहेगा, मेरा उस आदमी की तरफ इरादा है जो निकला है। वो उससे कहेंगे, क्या तुम हमारे रब पर ईमान नहीं लाते हो? वो कहेगा, हमारे रब में किसी किस्म का खफा नहीं है। वो कहेंगे, इसको कत्ल कर दो। फिर उनके बाज से कहेंगे, क्या तुम्हें तुम्हारे रब ने मना नहीं किया था कि तुम उसके बगैर किसी को कत्ल नहीं करना? फिर वो उस आदमी को दज्जाल के पास ले जाएंगे। जब उसको वो मोमिन देखेगा तो कहेगा, ऐ लोगो, ये वो दज्जाल है जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया था। फिर दज्जाल उस आदमी को पकड़ने और उसका सर फाड़ने का हुक्म देगा। उसकी पीठ और पेट पर भी ज़रबें लगाई जाएंगी। फिर दज्जाल उस आदमी से कहेगा, क्या तुम मुझ पर ईमान लाते हो? वो आदमी कहेगा, तुम मसीह कज़्ज़ाब हो। और फिर उसको आरे से चीरने का हुक्म दिया जाएगा और सर की मांग से लेकर कदमों तक उसके 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। फिर दज्जाल उसके जिस्म के दोनों टुकड़ों के पास जाकर कहेगा, खड़ा हो जा। तो वो आदमी सीधा खड़ा हो जाएगा। फिर दज्जाल उससे कहेगा, क्या तुम मुझ पर ईमान लाते हो? वो कहेगा, मुझे तो तेरे दज्जाल होने पर
और ज्यादा यकीन हो गया। फिर वो कहेगा, ऐ लोगों, अब मेरे बाद दज्जाल किसी और के साथ ये कार्रवाई नहीं कर सकेगा। दज्जाल उसको फिर ज़िबा करने के लिए पकड़ेगा, लेकिन उसके गले से लेकर हंसली तक तांबे का बन जाएगा और वो उसको ज़िबा करने का कोई हीला नहीं पा सकेगा। फिर वो उसके हाथ और पैर पकड़कर फेंक देगा। लोग ये समझेंगे कि इसको आग में फेंका है, हालांकि वो आदमी जन्नत में पहुंचेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आदमी अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ी शहादत का हामिल होगा। नाज़रीन, ये रवायात दज्जाली ताकत के बारे में थी। आइए अब आपको बताते हैं कि मदीना में वो कौन सी निशानी सामने आई है जिसका ताल्लुक दज्जाल के साथ बताया जा रहा है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ज़माना आखिर में जब दज्जाल मदीना में दाखिल ना हो पाएगा तो वो मदीना से बाहर एक पहाड़ी पर क़याम करेगा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब इशारा करके अपने साथियों से कहेगा, वो देखो अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफेद महल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के क़याम के बारे में जिस पहाड़ी का जिक्र किया है वो आज जबले हबशी के नाम से जानी जाती है और इस मकाम पर सऊदी हुकूमत की जानिब से एक महल भी तामीर किया जा चुका है जिसे किंगडम पैलेस का नाम दिया गया है, जिसकी बनावट बिल्कुल सहयूनी तर्ज के मुताबिक है। लाख इख्तिलाफ के बावजूद सऊदी हुकूमत ने ना तो इस महल की तामीर रोकी और ना ही इसकी जगह तब्दील की है। तामीर के बाद यह महल अब तक वीरान पड़ा है और इस महल के अलावा इस पहाड़ी पर दूर दराज तक आबादी नहीं। इस महल की जानिब जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और यहाँ किसी भी शख्स को जाने की इजाजत नहीं। इन्हीं वजूहात की बिना पर लोगों ने इस महल को दज्जाल महल का नाम दे रखा है। नाज़रीन, याद रहे कि नईम बिन हम्माद ने किताब अल फतन में रवायत की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दज्जाल 4 मस्जिदों मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद तूर सीना और मस्जिद अक्सा के सिवा हर घाट पर पहुंचेगा। और एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन लोगों से खिताब किया, चुनाचा 3 मरतबा ये फरमाया, यौमुल खल्लासु व यौमुल खल्लास, यौमुल खल्लासु व यौमुल खल्लास। किसी ने पूछा, ये यौमुल खल्लास क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल आएगा और ओहद पहाड़ पर चढ़ेगा, फिर अपने दोस्तों से कहेगा कि इस सफेद महल को देख रहे हो, ये अहमद की मस्जिद है। फिर मदीना मुनव्वरा की जानिब आएगा तो उसके हर रास्ते में हाथ में नंगी तलवार लिए एक फरिश्ता को मुकर्रर पाएगा। चुनाचा सिबखतुल जर्फ की जानिब आएगा और अपने खैमे पर ज़र्ब लगाएगा। फिर मदीना मुनव्वरा को 3 झटके लगेंगे, जिसके नतीजे में हर मुनाफिक मर्द औरत और हर फासिक मर्द औरत मदीना से निकलकर उसके साथ चले जाएंगे। इस तरह मदीना मुनव्वरा गुनाहगारों से पाक हो जाएगा और यही यौमुल खुल्लास यानी छुटकारे का दिन है। नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम अपनी हर दुआ में अल्लाह ताला से दज्जाल और दज्जाली फितनों से पनाह की दुआ मांगे। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल मालूमात ट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। मोहतरम सामईन, हम ये वाक़यात और मालूमात आप तक पहुँचाने में बहुत ही एहतियात से काम लेते हैं। इसके तस्दीक शुदा होने पर पूरी तवज्जो दी जाती है। अगर किसी जगह आपको शरीयत या हकीकत के खिलाफ महसूस हो तो फौरन हमें कमेंट्स के जरिए से आगाह करें। अगर हमारे काम में कुछ अच्छा लगे तो तब भी आप हमें ज़रूर आगाह करें। हमें कमेंट्स करें
ताकि हमारी टीम की दाद रसी हो। नाज़रीन, हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर हो। आमीन।